Hello students. Last term we learnt about collection of primary data and its various method. Today we learn collection of secondary data and its sources and Census of India and NSSO. Collection of secondary data. Secondary data are those which has already been collected or analyzed by some other agencies. These data are available in public reports, private records and other sources. Such data can be had either from published or unpublished. सेकेंडरी डाटा हम जानते हैं क्या है। ऐसे डाटा जो पहले कलेक्ट किए गए हैं, उनकी व्याख्या की गई है, उनका प्रयोग किया गया है। ऐसे डाटा कलेक्ट करने के दो सोर्स हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्सेस, प्रकाशित स्रोत। द मेन पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा आर, यानी पब्लिश सोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पब्लिश ए लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल मटेरियल। दीज पब्लिकेशन कैन बी मेंशन्ड एज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, annual survey of industries, abstract of agricultural statistics, India Trade Journal, Labor Gazette, etc. यानी सरकार इन सब आंकड़ों को प्रकाशित करती है। दूसरा है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, जो सरकार विभिन्न कमेटियां या कमीशन आयोग गठित करती है, वे जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उनसे संबंधित डाटा जो प्रकाशित होता है। तीसरा है पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं, ऐसे आंकड़े इस श्रेणी में आते हैं। चौथा 4 पॉइंट है जर्नल्स एंड पेपर। विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं, ऐसे आंकड़े इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो अन्य गजट होता है सरकार द्वारा पेपरों में, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट है रिसर्च वर्क डन बाय स्कॉलर्स। रिसर्च वर्क डन बाय स्कॉलर्स, विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग जो शोध करते हैं, अपने शोध के लिए आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ऐसे आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं। दिस आल्सो भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। Institute like National Council Applied Economics Research, Foundation of Statistics and Economic Research आदि। 6 पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, ऐसे आंकड़े इस श्रेणी में आते हैं। जैसे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, WHO द्वारा, IMF द्वारा आदि। ये आपके पब्लिश्ड सोर्स हुए। अनपब्लिश्ड सोर्स, ऐसे आंकड़े जो प्रकाशित नहीं होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। ऑल स्टैटिस्टिकल मटेरियल्स इज नॉट ऑलवेज पब्लिश्ड। दिस इंक्लूड्स रिसर्च स्टडीज done by some institutions
scholars, etc. Such source can also be used in case of need. ये आपके सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का है। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते समय कुछ प्रिकॉशंस भी आवश्यक हैं। प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा, सर्टेन प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, विच आर नंबर 1 रिलायबल एजेंसी, यानी डाटा जो हम ले रहे हैं वो विश्वसनीय संस्था द्वारा हो, अन्यथा हमारा रिसर्च सही नहीं होगा या हमारा डाटा सही नहीं होगा। नंबर 2 पर्पस फॉर कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा, वो डाटा जो हम यूज करने जा रहे हैं वो किस पर्पज से कलेक्ट किया गया था, हमारे लिए वो ठीक है अथवा नहीं है। थर्ड नेचर ऑफ डाटा, डाटा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसको भी जान लेना आवश्यक है, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होगा। और फोर्थ है स्टैटिस्टिकल यूनिट्स। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं सेकेंडरी डाटा को यूज करने के। सेकेंडरी डाटा यूज करते समय हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ source of secondary data in India. However, there are different sources of collection secondary data in India, which are official, published and authentic in nature. For example, Central Statistical Organization (CSO), Reserve Bank of India, Bulletin, Economic Survey of India, Finance Commission Report, Census of India, National Sample Survey Organization। ये कुछ महत्वपूर्ण सोर्स हैं जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिनमें से 2 सोर्स हम समझते हैं, यानी उनको हमें समझना चाहिए, सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे कमीशन। सेंसस ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद इंडियन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स collected in first year of every decade. It has started collection population census from 1891. It provides a complete count of all the people alive on a particular day. It also provides information regarding age, sex, occupation, literacy, density of population, economic and social aspects of Indian population. Government of India conduct this survey under the chairmanship of Census Commissioner of India. इसके कुछ फीचर्स हैं और कुछ फाइंडिंग्स हैं। फीचर जैसे पॉपुलेशन सेंसस इंडिया टेक प्लेस ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी डिकेड. इट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच प्रोवाइड्स पब्लिश डाटा. इट प्रोवाइड्स डाटा ऑफ हेड कंट्री. Population census is collected by most educated enumerators. The collected data is authentic. Total population is counted for a well-defined point of time. अब दूसरा स्रोत क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन. द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO is a statistical unit at the center which collect nationwide statistics of various types. It was established in 1971, यानी NSSO की स्थापना 1971 में हुई. Which conducts socio-economic sample survey regarding agriculture, industries, domestic consumption, housing conditions, etc. It provides
authentic data to Planning Commission for the formation of various economic policies. Main feature of NSSO: first, collection of statistical data; second, to conduct social economic survey; third, technical guidance for agriculture surveys; fourth, collection of industries statistics. The activities of NSSO are organized by a independent governing council consisting of 15 members, यानी जो इसकी बॉडी है उसमें 15 सदस्य हैं. The total number of employees working in NSSO offices are 8,170. Regional offices providing regional offices throughout the country. It has following 4 divisions. First, survey, designs and research division. Second, field operation division. Third, data processing division. And fourth, economic analysis division. ये आपका सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के स्रोत क्या कौन कौन से हैं, कैसे हम उनको कलेक्ट करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कौन मुख्य स्रोत हैं, इनके बारे में जानकारी हुई. इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उस प्रश्न आपको देंगे. थैंक यू.